हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम आज समाचारों के साथ पहले मुख्य समाचार। धीमी रफ्तार में बढ़ रही कोरोना वैक्सीन धारियों की संख्या। दूसरे चरण के लिए सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी और क्वारंटाइन में सहयोग करने वालों की बनाई जा रही सूची। मुख्यमंत्री ने धान अधिप्राप्ति की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसान आंदोलन को लेकर उनकी समस्या समाधान के प्रति गंभीर रहने का दिया टास्क। और भागकर प्रेमी के घर पहुंची प्रेमिका, अभिभावक सहित गांव वालों ने सूझबूझ से लिया फैसला, कहा बालिग हैं और रचाई शादी। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। 14 दिन हुआ कोरोना वैक्सीन शुरुआत हुई और इन 14 दिनों में 4,500 कोरोना योद्धाओं को वैक्सीन लगाई गई। हालांकि ये लक्ष्य से कम है। अब दूसरे चरण की सूची बन रही है, जिसमें सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी और क्वारंटाइन में सहयोग देने वाले लोग। 2020 कोरोना के पूरे काल में समा गया। 2021 में उम्मीद की किरण और उम्मीद कोरोना टीका को लेकर 16 जनवरी से शुरुआत हुई और 12 दिन में दरभंगा की बात करें तो 4,500 कोरोना योद्धाओं को टीका लगाया गया है। हालांकि ये लक्ष्य से कम है, लेकिन धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात कि इन 12 दिनों में जो मेजर साइड इफेक्ट है वो नहीं आया। ये सबसे बड़ी राहत। कोरोना को हराने की अंतिम तैयारी, अंतिम शस्त्र। 4,100 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं दरभंगा में। 59 मौतें दरभंगा में हुई। 22 दरभंगा शहर के ये कोरोना काल, अगर हम बात करें दरभंगा में तो 27 अप्रैल को पहला पॉजिटिव मिला था, 6 जून को पहली मौत हुई थी और 16 जून से कोरोना को हराने के लिए इसमें किल ठोकने की कार्रवाई कोरोना वैक्सीन के सहारे। शुरुआत पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को, दूसरे चरण की सूची बन रही है जिसमें सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी और क्वारंटीन में सहयोग देने वाले कर्मियों की सूची 10 फरवरी तक मानी गई है। समझा जाता है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के प्रथम सप्ताह में दूसरे चरण कोरोना वैक्सीन की शुरुआत होगी। बहरहाल मास्क जरूरी, सोशल डिस्टेंस जरूरी। कोरोना अपना काम कर रहा है, धीरे धीरे इसकी पॉजिटिव की संख्या, लेकिन सुखद बात यह कि कोरोना कमजोर हो रहा है, जिसमें हमारा त्याग, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंस और मास्क, ये बहुत बड़ा त्याग जिन लोगों ने दिया और 2021 में कोरोना को हराने, परास्त करने की पूरी तैयारी। अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली के अनुपालन हेतु टास्क फोर्स की बैठक जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में हुई।
अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली के अनुपालन हेतु टास्क फोर्स की बैठक हुई। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM की अध्यक्षता में। इसमें उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, नगर आयुक्त मनीष मीना, नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार प्रसाद सहित कई संबंधित विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक समाप्त होने के बाद हमने बात की जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM से। मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का जो व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए लैंडफिल साइट प्लांट लगाने की व्यवस्था, जगह की उपलब्धता और बायोमेडिकल वेस्ट की जो निष्पादन की तरीका अभी जो हो रही है सरकारी और निजी संस्थानों में, उस पर काफ़ी विस्तार से बात हुई है। सिविल सर्जन को भी सख्त निर्देश दिया गया है कि प्राइवेट में जो भी बायोमेडिकल वेस्ट को सही ढंग से निष्पादन नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। आप लोगों से अनुरोध है कि इस मैसेज को ज़्यादा। और धान प्राप्ति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल मीटिंग की। जिलाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। धान अधिप्राप्ति एक साधारण सामान्य बात है, लेकिन वर्तमान में किसान आंदोलन चल रहा है। प्रशासन फूक फूक कर कदम रख रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की, जाना जिला का हाल। बैठक में समाहरणालय स्थित कॉन्फ्रेंसिंग रूम में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM सहित संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने धान अधिप्राप्ति खरीद तैयारी के संदर्भ में पूरा ब्यौरा दिया। निर्देश था कि अधिप्राप्ति के संबंध में जो भी बचे हुए वास्तविक और जेन्युइन किसान हैं उनसे धान का अधिप्राप्ति कर लें और जो भी उनकी व्यवस्थाएं हैं किसान का जो लाभ पहुंचाना है विभिन्न योजना के माध्यम से सही ढंग से क्रियान्वयन करें। जल जमाव की समस्या को लेकर लगातार इस समय भी आवाज उठे तो क्या कहना। जी हां, भाकपा माले एवं एब्बा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित धरना तीसरे दिन के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ। जल जमाव से त्रस्त है। इस सर्द के मौसम में भी जल जमाव हो तो आक्रोश होगा ही। जी हां, इस मुद्दे को लेकर भाकपा माले ने प्रदर्शन किया। इनका कहना था कि दरभंगा के सदर बहादुरपुर शहर के सटे इलाके 6 माह से नरक बना है। जल जमाव की गंभीर समस्या है, लेकिन जिस गति से शासन प्रशासन काम कर रहा है, लगता है 2024 का इंतजार है। नाला निर्माण के लिए गरीबों को उजाड़ा गया, न तो गरीबों को जमीन मिली न नाला निर्माण हुआ। इस संदर्भ में कई अन्य मुद्दा पर भी इन लोगों ने आंदोलन किया। अब देखना है कि आंदोलन के बाद जिला प्रशासन किस तरह इनकी बातों को लेता है, क्या कार्रवाई होती है। कल 27 तारीख से ही इस भाकपा माले के बैनर तले हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि दरभंगा जिला लगातार जो है जल जमाव की संकट झेलता है। पूरे दरभंगा का स्थिति नारकीय स्थिति बना रहता है। लगभग 6 महीना लोग पानी हिलते हैं। दरभंगा को सुंदर बनाने का जो सपना है वो दरभंगा वासियों को नसीब नहीं है। आप देख रहे हैं कि लगातार कई सालों से नाला निर्माण की बात चल रही है, लेकिन नाला निर्माण के नाम पर राजनीति चल रहा है। नाला बनाया नहीं जा रहा है। गरीबों को नाला बनाने से पहले ही उजाड़ दिया गया। न तो नाला बना न तो गरीबों को जमीन मिला। हम मांग करते हैं कि दरभंगा जिला प्रशासन, नीतीश मोदी जी की सरकार अविलंब नाला निर्माण शुरू करें। प्रेमी के घर पहुंच प्रेमिका ने शादी रचाई। प्रेमी के घर भागकर पहुंची थी प्रेमिका। पहले तो काफी विवाद हुआ और अंततः पंचायत के लोगों के पहल के बाद यह तय हुआ कि शादी कर दी जाए। दोनों बालिग हैं। आमतौर पर लड़का लड़की के प्यार में दोनों परिवार के बीच तलवारें खींच जाती है, लेकिन दरभंगा और मधुबनी के 2 परिवारों ने सूझबूझ से काम लिया और गांव वालों ने भी उसमें साथ दिया और अंततः 2 परिवारों के बीच नए रिश्ते जुड़ गए। दरभंगा जिले के कमतौल इलाके के टेकटार गांव की रहने वाली शोभा कुमारी मधुबनी जिले के सिंधिया गांव के रहने वाले अभिषेक झा के घर भागकर 25 जनवरी को चली आई। वो दोनों प्रेम करते थे। इधर शोभा के परिवार वाले ने शोभा को खोजना शुरू किया। पता चल गया कि वह कहाँ गई है। लड़की वाले सीधे लड़के वालों के यहाँ पहुंचे। अविनाश के घर संपर्क किया तो अविनाश का परिवार पहले तो इनकार किया, लेकिन गांव के दबाव में आकर बताया कि शोभा यहाँ है। इन लोगों से पहले थोड़ी कहा सुनी हुई, लेकिन अंततः लड़की के परिवार वालों ने कुछ ग्रामीणों को बताया। ग्रामीणों ने पहल की
और लड़के के घर पहुंच गए। लड़की वाले अपनी प्रतिष्ठा को देखते हुए शोभा की शादी अविनाश से करने की बात कही। अविनाश का परिवार तत्काल तैयार नहीं हुआ, लेकिन गांव वालों ने बीच में मध्यस्थता कर अंततः शादी करने का निर्णय लिया और यहीं शादी को अंजाम दिया गया। थोड़ी सी समझदारी रिश्तेदारी में बदली, अन्यथा केस मुकदमा और कई फजीहत। दोनों बालिग थे, यह सोचकर कानूनी, सामाजिक और व्यवहारिक रूप में इस रिश्ते को अंजाम दिया गया। ये लड़की और लड़का के दोनों का प्रेम संबंध कुछ दिन पहले से चल रहा था और उसके बाद लड़की घर छोड़ दी परसों के दिन रात में और लड़का के साथ चले गया। और जाने के बाद हम लोग ने लड़का वाले को खबर किए तो उन्होंने कहा जो हमको कुछ पता नहीं है। और जब हम उनसे फिर संपर्क वो किए तो कहे जो ठीक है, हम आपको लड़की को घर पे पहुंचा देंगे। मगर हम लोग फिर उनके लड़का के घर पे गए समाज के साथ और वहाँ पे पहले तो नाकर नुकर कर रहे थे, मगर फिर बाद में उन्होंने पंचायत के अंदर कबूल किए और सब आदमी के सहमत, दोनों तरह के सहमत से लड़का लड़की को उन्हीं के घर पे शादी करा दिया गया। और इसलिए वो भी खुश हैं और हम लोग भी खुश हैं। भीषण ठंड और ठंड के कारण लगातार अलाव ही सहारा, मिट्टी तेल की भी किल्लत। शहर में भी किरासन तेल की किस तरह किल्लत है, ये देखिए। एसी रूम, ड्राइंग रूम में बैठकर शहर को किरासन की जरूरत नहीं, यह निर्णय लेने वाले जरा इस दृश्य को देखिए। ठंड के कारण किरासन तेल की किल्लत, खुले बाजार में नहीं मिलता और अलाव सहारा बना हुआ है। ऐसे में किरासन तेल के लिए लोगों की लंबी कतार है। ये वर्तमान की तस्वीर है, ये गुरुवार की तस्वीर है। वार्ड नंबर 21 में किरासन तेल लेने के लिए दर्जनों लोग उमड़े रहे। हालांकि सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन तत्कालीन खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी के पहल पर कुछ किरासन तेल मिला। कटौती की गई यह कहकर कि बिजली ज्यादा रहती है, मिट्टी तेल की जरूरत नहीं। लेकिन एसी रूम में नियम और निर्धारण नीति बनाने वाले अधिकारी इस दृश्य को देखकर समीक्षा करें कि मिट्टी तेल, किरासन तेल की जरूरत शहर में अब भी है। ये खुले बाजार में नहीं मिलता। बिजली रहती भी है तो कई कामों में किरासन तेल की जरूरत, जो गवाह है ये भीड़ कि किस तरह लोग इसके लिए लंबी कतार में खड़े हैं। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों। धीमी रफ्तार में बढ़ रही कोरोना वैक्सीन धारियों की संख्या। दूसरे चरण के लिए सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी और क्वारंटाइन में सहयोग करने वालों की बनाई जा रही सूची। मुख्यमंत्री ने धान अधिप्राप्ति की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसान आंदोलन को लेकर उनकी समस्या समाधान के प्रति गंभीर रहने का दिया टास्क। और भागकर प्रेमी के घर पहुंची प्रेमिका, अभिभावक सहित गांव वालों ने सूझबूझ से लिया फैसला, कहा बालिग हैं और रचाई शादी। पथ निर्माण विभाग की ओर से निर्मित पथों के रखरखाव को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया। पथ निर्माण विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन हुआ गुरुवार को। मुख्य अभियंता पथ निर्माण विभाग ने जानकारी ली कि जो पथ है रखरखाव हेतु क्या किया जा रहा है। कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग ने इस संदर्भ में जानकारी दी। पथ निर्माण विभाग के हेडक्वार्टर से ओपीआरएमसी पथ संधारण जो है मुख्य अभियंता, मुख्य नाम पथ संधारण मुख्य अभियंता से पटना के
परसों रमेश कुमार सिंह जी मुख्य अभियंता पद संधारण OPRMC इसको बनाकर मैं कर दिया। नाम हुआ निर्माण विभाग में OPRMC पद्धति से सभी पथों का रखरखाव का कार्य चल रहा है। ये 7 वर्षों की योजना है। किलकारी एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में 6 दिवसीय बाल सभा के तीसरे दिन शिक्षा विषयक सभा का आयोजन किया गया। किलकारी बिहार और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में 6 दिवसीय बाल सभा कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम में गुरुवार को मुख्य अतिथि के रूप में संजय कुमार देव, जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं मध्याह्न भोजन योजना, वे पहुंचे और शिक्षा विभाग के इंद्र कुमार कर्ण इत्यादि पहुंचे। कार्यक्रम में इन लोगों ने शिरकत किया, बच्चों का हौसला बढ़ाया। उद्बोधन में संजय कुमार देव कन्हैया ने कहा कि ये बच्चों का एक प्लेटफार्म है जिस पर बच्चे अपना भविष्य तैयार करें। आज अशिक्षित होना एक प्रकार से सबसे कमजोर होना है। शिक्षित होकर ही हम अपने अधिकार और को सुरक्षा कर सकते हैं। और सभी नागरिकों को मिल रहा है, इसमें कहीं भी कोई डिस्टर्बेंस होता है तो उसके लिए न्यायालय है, व्यवस्था है, और ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि अब आप बताते हैं कि आप कहते हैं आरक्षण, संविधान में वर्ड है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े अवंचित वर्ग को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए उनको विशेष सहायता दी जाए। सुकन्या समृद्धि सौगात रथ को सांसद गोपाल जी ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सुकन्या खाता, जी हां, इसका प्रचार प्रसार और बेटियों के लिए यह वरदान। सांसद गोपाल जी ठाकुर के द्वारा दरभंगा प्रधान डाकघर से हरी झंडी दिखाकर सुकन्या समृद्धि सौगात रथ को शुभारंभ किया गया। बच्चियों के लिए यह वरदान है। अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य की सौगात सुकन्या समृद्धि PPA खाते के साथ UC प्रसाद द्वारा बांटा गया। 50 बच्चियों को सुकन्या समृद्धि खाता, 50 लोगों बच्चों को PPF खाता। सांसद द्वारा सुकन्या समृद्धि खाता एवं बच्चों को PPF खाता दिया गया। इस खाता से केवल बेटियों के लिए वरदान ही नहीं बताया गया, बल्कि इसमें आत्मनिर्भर बनाने का भी यह एक खाता बताया गया। मालूम रहे कि 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक एक वर्ष में आप जमा कर सकते हैं और एक वर्ष में 250 रुपया जमा कर इस खाते को चालू किया जा सकता है। आयकर धारा 80 के तहत यह टैक्स छूट भी है। IPPB खाता से ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही बताया गया कि जिन बच्चियों की उम्र 10 वर्ष से अधिक है या जिन्हें 2 से अधिक बालिका है, वह भी अपने सभी बच्चियों का भविष्य इस खाता खोलकर सुरक्षित कर सकते हैं। सब आदमी के तो पहले हम शुभकामना देवल खासकर जिला में सब कर्मचारी अधिकारी आज सुकन्या समृद्धि खाता के तहत डाक अधीक्षक जी के द्वारा और ये तो हम आधार देते हैं इनका विधेयक के बाद आए जाना चाहिए। हमरा सब के संग ई बराबर काम कहन है करत रहे थे। जे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जे निर्णय हुआ, आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी जे हमारे मंत्री विभाग के थे, वो जे ओइठाम से निर्णय करे थे, हमरा लगैया जे देश में सबसे पहले यदि लोग फॉलो करे वाला अधिकारी है वो हमारा डाक अधीक्षक। छोटाईपट्टी पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन पूर्व सांसद कीर्ति झा आजाद ने किया। इस मौके पर प्रमुख उपेंद्र शाह, प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि सिन्हा संयुक्त रूप से मौजूद रहे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की रिहाई को लेकर अभियान चलाया गया छात्र राजद की ओर से। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद बीमार हैं और जेल में हैं। उन्हें इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया है और इस संदर्भ में छात्र राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा की ओर से कर्पूरी चौक से आज़ादी पात्रता अभियान कार्यक्रम की शुरुआत हुई। भारत के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से दया का गुहार लगाया गया। कहा गया कि यह आज़ादी अभियान है। कार्यक्रम के तहत दरभंगा से 10,000 पत्र महामहिम राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। पूरे बिहार भर से लाखों पत्र भेजने की कार्रवाई की जाएगी ताकि बीमार लालू प्रसाद यादव रिहा हो सके और इसके लिए पत्र के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, सभी को पता है कि कई प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं और उनका उम्र भी 80 के करीब पहुंच चुके हैं और लगभग वो 25 बीमारी से ग्रसित हैं। और जो अभी उनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, जो देख रहे हैं कि रिम्स से उनका ट्रांसफ़र करके एम्स में चल रहा है। और लालू या प्रसाद यादव जी
जो एक सोशल जस्टिस के एक मसीहा है, जो बिहार में सामाजिक परिवर्तन के एक मसीहा है। तो आज हम लोग छात्र राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र लिख रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति जी, आप लालू प्रसाद यादव जी को मानवीय मूल्य के आधार पे जो उनका सामाजिक कार्य है, वो जो एक सामाजिक धरोहर है, और सामाजिक धरोहर को बचाने के लिए समाज में माननीय लालू प्रसाद यादव जी को अभी आवश्यकता है, बिहार की जन जन के नेता को। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। धीमी रफ्तार में बढ़ रही कोरोना वैक्सीन धारियों की संख्या। दूसरे चरण के लिए सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी और क्वारंटाइन में सहयोग करने वालों की बनाई जा रही सूची। मुख्यमंत्री ने धान अधिप्राप्ति की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसान आंदोलन को लेकर उनकी समस्या समाधान के प्रति गंभीर रहने का दिया टास्क। और भागकर प्रेमी के घर पहुंची प्रेमिका, अभिभावक सहित गांव वालों ने सूझबूझ से लिया फैसला, कहा बालिग हैं और रचाई शादी। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।